नमस्कार बच्चों। अभी अभी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ और ग्रुप डी में ऐसे तीखे तीखे सवाल आए। उनमें से एक तीखा सवाल है ये 7 की डिविजिबिलिटी, जो आप में से हर बच्चे को आती है लगभग, ठीक है। पर मेन बात यह है कि आप उसे लगाएंगे कैसे पेपर में। आइए देखते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी लगानी है और नंबर है बहुत बड़े बड़े, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो मैंने इसका 7 हटा दिया, ये जो 7 नजर आ रहा था इसका 735 हटा दिया, जो 7 से भाग हो रहा था। यहां ये 7 से भाग नहीं हो रहा इसलिए मैंने ये नहीं हटाया। इसका मतलब क्या है भैया, 735 है, आगे 0 0 0 मान लेते हैं तो 735 तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, केवल ये। यहां देख लेता हूं, 7 के आगे 0 0 होगा वो तो भाग हो ही जाएगा, बचेगा क्या, केवल ये। यहां पर क्या बचेगा, केवल ये। यहां पर अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। अब मैं देखता हूं इनमें चारों, इन तीनों में से कोई ऑप्शन ऐसा है कि जो भाग हो रहा हो। अगर हो रहा होगा तो वही आंसर होगा, नहीं होगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, 7 3 0 6 कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आखिरी 3 लो शेष घटा दो, यानी 299, तो ये 7 से भाग नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 778 में से ये 660 घटा दिया, 118 बचा, 7 से भाग नहीं होगा। अगला देखिए, 951 में से 132 घटा दो, तो 32 घटाएंगे 19 बचेगा, 819, ठीक है। तो ये भाग हो जाएगा 7 से, तो ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज किया है भाई, ए प्लस बी। अगर ए 7 से भाग हो रहा है, बी भी 7 से भाग हो रहा है, तो टोटल भी 7 से भाग हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ना बच्चे को पता होता है पर वो इस्तेमाल नहीं करता कहीं। हमने इसमें यही किया, 735 तो 7 से भाग हो रहा था, अगला वाला देख लिया जो बचा है, अगर वो 7 से भाग हो रहा है तो टोटल भी 7 से भाग हो जाएगा। यहां पर भी हमने ये किया कि 7 के आगे जितने भी जीरो होंगे वो सब तो 7 से भाग हो जाएंगे, पर जो बचा हुआ है अगर वो 7 से भाग होगा तभी आंसर 7 से भाग होगा। यही चीज हमने यहां पर भी करी। यहां पर हमें कोई 7 वाला दिख नहीं रहा था इसलिए हमने किया नहीं। अगर 3 ऑप्शन घट जाते तो चौथा अपने आप ही आंसर आ जाता। क्वेश्चन समझ आया और तरकीब पसंद आई हो तो दिल से लाइक का बटन दबा के जरूर जाना।